3 दिसंबर 1819 को श्री स्वामी नारायण भगवान ने साधुओं से प्रश्न पूछा। एक हरिभक्त है, वह संसार छोड़कर निकला है। यद्यपि वह अति तीव्र वैराग्य वाला तो नहीं है और देह से व्रत नियमों का यथार्थ पालन करता है, और उसके मन में संसार की थोड़ी सी वासना बची हुई है जिसे वह विचार द्वारा नष्ट कर देता है। उसके मन में भगवान का निश्चय भी सुदृढ़ बना हुआ है। ऐसा एक त्यागी भक्त है। दूसरा गृहस्थ भक्त है, उसे भी भगवान का निश्चय दृढ़ है। वह आज्ञा पालन करके घर में रहता है और संसार से उदासीन है। संसार में जितनी वासना पूर्वोक्त त्यागी को है, उतनी ही वासना गृहस्थ को भी है। भगवान के इन दोनों भक्तों में कौन श्रेष्ठ है? मुक्तानंद स्वामी बोले, त्यागी भक्त श्रेष्ठ है। तब श्री जी महाराज बोले, वह तो संसार से उद्विग्न होने के कारण स्वयं केवल वेश बनाकर निकला है, वह किस प्रकार श्रेष्ठ है? तथा गृहस्थ तो आज्ञा पालन से घर में रहता है, वह किस प्रकार न्यून है? श्री जी महाराज के प्रश्न का मुक्तानंद स्वामी ने अनेक प्रकार से समाधान किया, परंतु समाधान हुआ नहीं। तब मुक्तानंद स्वामी बोले, हे महाराज, आप ही समाधान कीजिए। श्री जी महाराज बोले, त्यागी को यदि अच्छी तरह से खाने को मिले, उसमें भी वह परिपक्व मानसिकता रखता हो, तो संसार की वासना उसके हृदय में पुनः उत्पन्न हो जाती है। अथवा त्यागी जीवन में अत्यंत दुख पड़ने पर भी सांसारिक वासना फिर पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में तो त्यागी की अपेक्षा गृहस्थ बहुत अच्छा है, क्योंकि गृहस्थ भक्त को जब दुख पड़ता है अथवा अधिक सुख मिलता है, तब वह ऐसा विचार रखने लगता है कि शायद मुझे इन सुखों में बंधन हो गया तो। ऐसा समझकर वह संसार से उदासीन रहता है। इसलिए वास्तव में वही सच्चा त्यागी है, जिसमें संसार छोड़ने के बाद सांसारिक वासना रहती ही नहीं है। गृहस्थ तो वासनिक त्यागी की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है, बशर्ते कि वह गृहस्थ धर्म का पालन करे। फिर भी गृहस्थ धर्म तो बड़ा कठिन है। उसमें यह कठिनाई है कि अनेक प्रकार के सुख दुख आने पर भी वह संत की सेवा तथा धर्म से अपने मन को विचलित नहीं होने देता। वह तो यह समझता है कि असंत का सत्संग जो मुझे मिला है, वह तो मुझे परम चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ है। धन दौलत पुत्र पुत्रियां आदि तो सभी स्वप्न तुल्य हैं। सच्चा लाभ तो संत का सत्संग मिला वही है। ऐसा समझे, और चाहे कितना ही भारी दुख आ पड़े, फिर भी वह गृहस्थ उससे विचलित नहीं होता हो। इस प्रकार का गृहस्थ सत्संगी अति श्रेष्ठ है। इस स्थिति में ऊपर उठकर भगवान का भक्त होना वास्तव में अत्यंत कठिन है, तथा भगवत भक्तों का संग मिलना तो और भी अधिक दुर्लभ है। जय श्री स्वामीनारायण।